हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फिर से इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं की टू वर्ड पार की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पार्ट 14 तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। आज इस सेशन में हम लोग 15th पार्ट मतलब 15वां पार्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का स्टार्ट कर रहे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे। तो कुछ मुहावरों में जो बात की जाती है वही इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे आप हिंदी में मुहावरों में बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी हम अपने कॉन्वर्सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करके, उनका प्रयोग अपने वाक्यों में यूज करके, हम लोग उनका यूज या उनका प्रयोग अपने वाक्यों में करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, हम अपने स्पीकिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसको और निखार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, करते हैं इस सेशन का जय श्री गणेश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़े हैं। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न, हम लोग आइए डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हम कौन से लेटर से इडियम्स एंड फ्रेजेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े थे जो कि टी से बिगिन होते हैं। आज हम पहले उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ हम लोग शुरुआत करेंगे या पढ़ेंगे उन इडियम्स की जो कि यू से बिगिन होते हैं और डब्ल्यू से बिगिन होते हैं। मतलब वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो लेटर टी से, यू से और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और उनके क्या क्या अर्थ होते हैं वो भी हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले हम इडियम्स स्टार्टिंग विद टी जो होते हैं वही पढ़ेंगे और ये 701 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि 700 तक हम प्रीवियस सेशन में ही कवर कर चुके हैं, मतलब 14th पार्ट में, और ये हमारा 15th पार्ट मतलब 15वां पार्ट है। तो चलिए फर्स्ट इडियम यहाँ पर देख लेते हैं। टेक स्टॉक होगा, जिसका मीनिंग होता है परिस्थिति का जायजा लेना। ओके, टेक स्टॉक मतलब जो भी सिचुएशन है उसके बारे में जानना, उसका एनालिसिस करना, उसका जायजा लेना, तो वो इसका मीनिंग हो जाता है। सेंटेंस होता है इट इज टाइम फॉर अस टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन बिफोर वी टेक एनी फर्दर स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेक द एयर, इसका मीनिंग होता है खुली हवा में घूमना। टू इम्प्रूव योर हेल्थ यू शुड टेक द एयर एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट इडियम है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब है संकट का डटकर मुकाबला करना। कोई भी संकट होता है, कोई भी डिफिकल्टी आपके पास आ जाती है तो उसका डटकर मुकाबला करना, उससे डरना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना। तो टेक द बुल, आपने बुल तो लिया ही लिया है ना, बैल तो लिया ही लिया, उसके साथ उसके हॉर्न्स, सींग को भी ले लिया। मतलब जो संकट है उसको आपने डटकर सामना किया। Okay. Finally, he decided to take the bull by the horns and ask his boss for a promotion. उसने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि भाई आज तो मैं खतरा मोल लेकर रहूंगा, जो भी मेरे ऊपर संकट आना है उसका डटकर मुकाबला करूंगा, और जाकर बॉस से अपने प्रमोशन की बात कर ली। ओके, तो ये एक उसके लिए क्या था कि किसी मुसीबत का उसने डटकर सामना किया या किसी संकट का। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड्स, इसका मतलब होता है किसी को अपने ही हाथों सजा देना। Even if he is guilty, you can't take law in your hands and beat him like this. Okay? अगर वो गिल्टी है भी, गुनहगार है भी, तो आप उसे कानून के हाथों में मत दो, किसी को अपने हाथों सजा मत दो। मतलब आप उसको खुद से सजा मत दो, है ना। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड मतलब आप अपने ही हाथों में कानून मत लो, आप अपने आप से उसको सजा मत दो, उसको सजा कानून दिलाएगा तो जाओ उसे कानून के हवाले कर दो, उसे पुलिस में अरेस्ट करा दो, लेकिन अपने आप उसको मत मारो। ओके, तो अपने हाथों में आप कानून ना लें। ओके, नेक्स्ट, टेक टाइम ऑफ, इसका मतलब है छुट्टी लेना। ओके, सिंस आई वाज नॉट फीलिंग वेल आई टुक 2 days ऑफ लास्ट वीक। इडियम टेक टू हार्ट, इसका मतलब होता है हृदय से अनुभव करना। मतलब टेक टू हार्ट मतलब एक हार्ट से, अपने दिल से किसी चीज को फील करना या इमोशन को फॉलो करना, या फिर आप कहते हैं एक्सपीरियंस करना, दिल से एक्सपीरियंस करना। शी हैज टेकन हर फादर्स डेथ टू हार्ट। ओके, दिल से महसूस करना किसी चीज को। टेल टू वंस फेस, इसका मतलब होता है मुंह पर विरोध करना। मतलब मैंने कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो उसके मुंह पर ही विरोध कर सकते हैं, मतलब जो वो कह रहा है वो गलत है, हम उसके मुंह पर ही बोल सकते हैं इस बात को। तो दैट इज टेल टू वंस फेस। डू यू हैव द करेज टू टेल हिम टू हिज फेस दैट ही इज अ फूल। क्या तुम्हारे अंदर करेज है कि तुम उसके मुंह पर जाकर बोल सको कि हाँ वो बेवकूफ है। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, क्या है तुम्हारे में अंदर इतनी हिम्मत कि तुम जाकर उसके मुंह पर बोल सको कि हाँ वो गलत है, कि वो फूल है। दैट इज लाइक दैट। ओके,
टेक टू वंस हील्स, तो हील्स की बात हो रही है मतलब भाग जाना, है ना। अब हील्स मतलब जूते जो हम पहनते हैं, तो हील पहनते हैं ना कि हाई हील्स होनी चाहिए, तो टेक टू वंस हील्स मतलब भाग जाना, है ना। वे जूते लो और भाग जाओ वहां से, ये जूते उतारो और भाग जाओ, एड़ी पर भाग जाओ। एज द थीफ हर्ड पुलिसमैन्स विसल ही टुक टू हिज हील्स, जैसे ही जो चोर है उसने पुलिसमैन को देखा या पुलिसमैन की विसल सब सीटी सुनाई दी, तो वो वहां से भाग गया। टेक टू पीसेस, इसका मतलब होता है पुर्जे अलग अलग कर देना, ओके मतलब उसे पीसेस में बांट देना। ओनली यस्टरडे आई बॉट राजा दिस टॉय ट्रेन एंड टुडे ही हैज टेकन इट इनटू पीसेस, तो भाई ये तो बच्चे का काम ही होता है कि आप उनको एक दिन टॉय ला कर दो और अगले दिन वो सारे तितर बितर कर देते हैं, मतलब उनके पुर्जे अलग अलग कर देते हैं, तो दैट इज टेक टू पीसेस। सो टेक टू टास्क, इसका मतलब है कोसना, भर्सना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। मदर टुक नरेश टू टास्क फॉर हिज आइडलनेस, जो मदर है, मम्मी है, उन्होंने नरेश को कोसना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडलनेस मतलब आलसपन की वजह से। टेक बैक, टेक अ बैक मतलब आश्चर्यचकित होना, ओके टेक बाय सरप्राइज। I was taken aback at a strange sight in the jungle, तो taken aback मतलब मैं हक्का बक्का रह गया, तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, टेक बाय सरप्राइज और टेक अबैक मतलब हक्का बक्का रह जाना, टेकन अबैक, ओके मतलब एक स्ट्रेंज सिचुएशन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। नेक्स्ट इडियम है टेक अप विद, इसका मीनिंग है व्यस्त रहना, तो टेक अप विद मतलब बिजी रहना। सेंटेंस, माई टाइम इज टेकन अप विद अ लॉट ऑफ हाउसहोल्ड जॉब्स मतलब मेरा समय तो पूरा किस में व्यस्त होता है, किस में व्यतीत होता है, हाउस होल्ड जॉब्स मतलब घर के कामकाज में। नेक्स्ट, टेक अपॉन वन सेल्फ, जिम्मेदारी लेना। आई टुक अपॉन माई सेल्फ टू लुक आफ्टर गोपाल्स एलिंग फादर, एलिंग मतलब बीमार, जो गोपाल के एलिंग मतलब बीमार फादर थे, तो मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले ली, ओके मतलब मैंने अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी ले ली। टेल टाइम, इसका मतलब है घड़ी में क्या समय है यह बताना, बिल्कुल सिंपल है भाई, समय बताओ, टेल टाइम। माई सन कुड टेल टाइम व्हेन ही वाज ओनली 4 years ओल्ड, मेरा बच्चा उस समय बता सकता था जब वो केवल 4 साल का था, मतलब सिर्फ 4 साल का बच्चा टाइम बता सकता है। टेल टू थिंग्स पर्सन्स अपार्ट, मतलब दो वस्तुओं में फर्क समझना, टू थिंग्स या टू पर्सन्स अपार्ट, तो आप इसे एक बोलेंगे, टेल टू थिंग्स अपार्ट या टेल टू पर्सन्स अपार्ट, तो एक फ्रेज कोई सा भी होगा, मतलब दो वस्तुओं में फर्क समझना। The two brothers look so much alike that no one can tell them apart. Next idiom है through and through, इसका मीनिंग होता है पूर्णतः, मतलब I was caught in the rain yesterday and by the time I reached home I was wet through and through. Okay. नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, इसका मीनिंग हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में। द टू फ्रेंड्स स्टेड टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, तो थ्रू थिक एंड थिन मतलब प्रतिकूल, मतलब एक ऐसे एडवर्स सिचुएशन है उनमें साथ साथ रहना, तो जो दो फ्रेंड्स हैं वो साथ में रहे थ्रू थिक एंड थिन, मतलब चाहे उनके ऊपर कितनी परेशानी आई, कितना अच्छा आया, तो उस परिस्थिति पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो दोनों साथ रहे। नेक्स्ट इडियम है थ्रो अवे मनी, अब मनी को थ्रो अवे कर देना मतलब अंधाधुंध खर्च करना, है ना, जैसे पैसा फेंक रहे हो तुम, मतलब अंधाधुंध खर्च कर रहे हो, लेविशली, यू आर स्पेंडिंग लेविशली, ओके तो जब स्पेंड लेविशली, तो आप इसका मीनिंग बोल सकते हैं स्पेंड लेविशली, किसी को फिजूल खर्ची करना, अंधमन खर्च करना, अंधाधुंध खर्च करना, या फिर बिना सोचे समझे खर्च कर देना, ओके दैट इज लाइक टू थ्रो अवे मनी। इफ यू थ्रो अवे मनी लाइक दिस यू विल सून बी ऑन द स्ट्रीट्स, अगर तुम इसी तरह से पैसे वेस्ट करते रहे ना, इस तरह से खर्चा अंधाधुंध खर्चा करते रहे, तो सोचना आप बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे। इडियम थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। I was eager to set up a business in precious stones, but he threw cold water upon my enthusiasm by pointing out its minus points. मतलब किसी को डिमोरलाइज कर देना, है ना, किसी को डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना, तो आप इसे कह सकते हैं डिमोटिवेट, ओके किसी को डिमोटिवेट करना, ओके। नेक्स्ट इडियम है थ्रो डस्ट इन वंस आईज, मतलब आंखों में धूल झोंकना, मतलब किसी को ठग लेना या किसी को धोखा देना, ओके। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से तो कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टडिंग, इट मीन्स दे आर थ्रोइंग डस्ट इन वंस आईज, ओके मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, उनसे उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, है ना, मतलब गलत काम कर रहे हैं और उनको कुछ और उनको लग रहा है कि उनका बच्चा कितना अच्छा है। तो ही आउटलाइंड अ ग्रैंड प्लान एंड आस्क्ड फॉर अ लोन फॉर इट, but I knew he was trying to throw dust in my eyes.
उसने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया, बड़ा एक ग्रैंड प्लान बनाया और मुझसे लोन की बात की कि मैं उसको लोन दे दूँ, पैसा दे दूँ। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि वो मेरी आँखों में धूल झोंक रहा है। मतलब मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है थ्रो वनसेल्फ ऑन। इसका मतलब है किसी से प्रार्थना करना। He knew I could help him out of the tight corner, so he threw himself on my mercy. Okay? मतलब he knew I could help him. मतलब उसे पता था कि मैं उसको मदद कर सकता हूँ, लेकिन so he threw himself on my mercy. Okay? Throw people together. इसका मतलब है लोगों को एकत्र करना. The purpose of my party is to throw persons of like interest together. Time after time मतलब बार बार. Okay, he applied for a professor's job time after time but could not succeed. Time after time मतलब बार बार, frequently, है ना? तो time after time आप कह सकते हैं frequently. इसका मीनिंग हो जाता है frequently. तो उन्होंने frequently मतलब बार बार प्रयास किया, इसको प्रोफेसर जॉब के लिए बार बार अप्लाई किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. नेक्स्ट इडियम है टाइम हैंग्स हैवी. इसका मतलब होता है मुश्किल से समय बिताना. कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बड़ा मुश्किल से समय बीतता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा दिन है. तो टाइम हैंग्स हेवी ऑन माय हैंड्स ऑन अ हॉलिडे. मतलब हॉलिडे में मेरा समय ही नहीं बीतता, बहुत मुश्किल से बीतता है. हालाँकि मेरे लिए ऑपोज़िट है ये. खैर, इडियम है टू अ मैन, सब के सब. इसका मतलब है दे रोज़ टू अ मैन एंड लेफ्ट द रूम एजिटेटेडली. ओके, सब के सब मतलब सारे के सारे हट गए, चले गए गुस्से में. टू एंड फ्रो, आगे पीछे. Preoccupied with his emotional problems, he walked to and fro about the room in pensive mood. Okay. Next आ जाता है turn away from. निवृत्त करना. I tried to turn them away from their evil purpose but was unsuccessful. निवृत्त करना मतलब उनको अपनी evil purpose से मैं अलग करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं unsuccessful रहा, मतलब मैं कामयाब नहीं हो पाई. Turn over a new leaf. इसका मतलब है नया जीवन आरंभ करना. He gave up his bad habits and turned over a new leaf. उसने अपनी बैड हैबिट्स को गिव अप कर दिया, त्याग दिया, और उसने एक नया जीवन स्टार्ट किया, नया जीवन आरंभ किया, मतलब स्टार्ट किया. टर्न द टेबल्स. इसका मतलब है किसी की वरिष्ठता को उलट देना. He was ahead of me in the terminal examination, but I turned tables on him in the annual examination. जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड है, एक ए और एक डी है. तो जैसे फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. तो फर्स्ट टर्म में उसने बहुत अच्छे मार्क्स पाए, सेकंड टर्म में भी. लेकिन मैंने क्या किया, थर्ड टर्म में आकर सारी कहानी ही पलट दी, है ना. तो टर्न द टेबल्स मतलब कहानी पलट देना. मतलब इस बार मैं सक्सेसफुल हो गया और उसके मार्क्स कम थे, है ना. तो दैट इज टर्न द टेबल्स, मतलब एकदम सिचुएशन को पलट देना. नेक्स्ट इडियम है टर्न अप वंस नोज एट. इसका मतलब है नीचा समझना. He is so poor that he hardly gets anything to eat, and yet he turns up his nose at the idea of working for a living. नेक्स्ट इडियम है अंडर क्लाउड. इसका मतलब है संशयास्पद होना. मतलब आफ्टर हिज मिसबिहेवियर ऑन द फील्ड इन इंडिया, बॉयकॉट इज अंडर अ क्लाउड. मतलब जब उसका मिसबिहेवियर हुआ फील्ड ऑफ इंडिया में, तो बॉयकॉट हो गया उसके खिलाफ, है ना. मतलब उसका जो संशयास्पद होना वो आरंभ हो गया. इडियम अप इन आर्म्स. अब यहाँ पर जो इडियम्स है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, यू से. अप इन आर्म्स का मतलब होता है इन अफगानिस्तान मेनी पठान्स आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट रशियंस. मतलब लड़ने को तैयार होना, जो लड़ने को हमेशा तैयार रहे. कहते हैं ना हमेशा वहां तैयार रहती है, मतलब हमेशा लड़ने को तैयार. अप टू डेट, आधुनिक. ही इज वेरी केयरफुल टू कीप अप विद अप टू डेट फैशंस. ओके, मतलब वो अपने आप को बिल्कुल आधुनिक और अपने अप टू डेट मतलब आज के फैशन में वो अपने आप को बिल्कुल एक अप टू डेट रखता है. मतलब अपने आप को बिल्कुल जिस फैशन के अनुसार रखता है, या अपने आप को आधुनिक रखता है. अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के उतार चढ़ाव. आई हैव हैड माई शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. मतलब मेरे पास अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स काफी हैं. नेक्स्ट इडियम है वॉश वंस हैंड्स ऑफ. मतलब है जिम्मेदारी समाप्त कर लेना. तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रैक, सो आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट. ओके, मतलब अपनी जिम्मेदारी को समाप्त कर लेना. वेस्ट वंस ब्रेथ. इसका मतलब है निरर्थक कोशिश करना, फालतू का प्रयास करना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला. डोंट आर्ग्यू विद हरीश एनी लॉन्गर. यू आर ओनली वेस्टिंग योर ब्रेथ. तुम सिर्फ अपनी ब्रेथ को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि आप कितना भी आर्ग्यू कर लो, आप जीतने वाले नहीं हो. वॉच आउट फॉर मतलब नजर रखना. वॉच आउट किसी पे रखना मतलब नजर रखना. ठीक है. तो वन थीफ वेंट इनसाइड व्हाइल द अदर वेस्टेड
सॉरी, वन थीफ वेंट इनसाइड व्हाइल द अदर वेटेड आउटसाइड। एक थीफ तो अंदर चला गया जबकि दूसरे ने नजर रखी हुई थी नियर द गेट टू वॉच आउट फॉर द पुलिस। वॉच आउट करने के लिए पुलिस को। ओके, मतलब वो इसलिए बाहर खड़ा हुआ था ताकि वो देख सके कि पुलिस कब आ रही है। इडियम है व्हाट नॉट, इत्यादि, इसका मतलब होता है इत्यादि, जैसे एटसेट्रा। शी वेंट टू द मार्केट ऑन अ शॉपिंग स्प्री एंड ब्रॉट एंड बॉट शर्ट्स, सॉक्स, टाइज एंड व्हाट नॉट। इत्यादि मतलब एटसेट्रा। ठीक है, तो इत्यादि आप जैसे बोलते हैं ना एटसेट्रा, मतलब और भी है। इडियम है व्हाट्स व्हाट, मीनिंग होता है किसी परिस्थिति में क्या उचित है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड नोज व्हाट्स व्हाट, मतलब उसे पता है कि किस किस परिस्थिति में क्या उचित है। तो वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और वो अच्छे से जानता है कि किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, मतलब एक मैच्योर पीपल होना। व्हील्स विद इन व्हील्स, तो अब कौन सा है, हम डब्ल्यू से स्टार्ट करने वाले वर्ड्स को स्टार्ट कर चुके हैं, इडियम्स को। जटिल कार्य का अ, और जटिल होना, मतलब कोई अगर डिफिकल्ट है तो उससे और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाना, व्हील्स विद इन व्हील्स। To begin with, I thought I could tackle this job, but then I found that there were wheels within wheels. मुझे लगा, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, ये काम मैं टैकल कर सकती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इसमें तो डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी, आगे जाने पर और भी ज्यादा डिफिकल्टी है। वाइड अवेक, इसका मतलब होता है पूरा जगा हुआ। So I thought Manmohan was asleep, but as I talked of the plan for a film, he got up wide awake. मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से जग गया। वाइड ऑफ द मार्क, निशाना चूकना। His argument sounds impressive, but is wide of the mark. With might and main, इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगाकर। They pushed the huge rock with might and main and cleared the way. मतलब उन्होंने पूरी ताकत लगा दी उस स्टोन को या उस बड़े पत्थर को, रॉक को वहां से हटाने की, उस चट्टान को वहां से हटाने की, और उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। With bated breath, इसका मतलब होता है बड़ी उत्सुकता से। तो दे ऑल वेटेड विद बेटेड ब्रेथ फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स, कि उन्होंने पूरी उत्सुकता से एक कह सकते हैं कि इलेक्शंस की पूरी उत्सुकता से उन्होंने क्या किया कि वेट किया, या फिर बड़ी उत्सुकता से उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार किया। विद इन अ रेस, सॉरी, इट इज विद इन एन एस, विद इन एन एस मतलब करीब करीब। तो ही वॉज विद इन एन एस ऑफ बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर, बाय द टाइगर, मतलब वो बिल्कुल करीब करीब टाइगर से मर ही जाता, लेकिन बच गया। ओके। वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, तो मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, मतलब वोल्फ है, वैसे तो वो भेड़िया है, लेकिन किसकी खाल पहने हैं, भेड़ की, है ना। तो मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, तो वो मित्रता जो जता रहा है लेकिन वो खतरनाक आदमी। ठीक है। सेंटेंस, बिवेयर ऑफ सुरेश, ही इज वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, जैसे कहते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िया। ओके। वर्ड ऑफ गुड, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा असर होना। दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज डन मी अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू माई स्टमक प्रॉब्लम। ओके, वर्ड ऑफ गुड मतलब किसी का बहुत अच्छा इफेक्टिव असर होना। वोन आउट, राज पता लगा लेना। द स्पाई प्रिटेंडेड टू बी हिज फ्रेंड एंड ट्राइड टू वोन हिज सीक्रेट आउट ऑफ हिम, है ना, वो कोशिश कर रहा था इससे राज पता लगाने की। वर्शिप द राइजिंग सन, उगते सूर्य को नमस्कार करना। इसका मतलब है द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर हैज टेकन ओवर द स्टाफ, हैज बीन वर्शिपिंग द राइजिंग सन। ओके, तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको समझ में आए होंगे, आपको भली भांति इनका स्मरण रहेगा, और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि इनको किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।